ये तो एज प्रॉमिस्ड हमने आज केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करनी है एसिड की। कल हमने कुछ इनिशियल पार्ट कर लिया था, कल मेजरली हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे फोकस किया था और आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ सीखेंगे। तो कल वाला थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पार्ट। कल हमने सीखा था मेटल को जब एसिड से ट्रीट करते हैं तो बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। इसका हमने एग्जाम्पल भी देखा था और एक एक्टिविटी भी डिस्कस की थी 2.3। आज देखते हैं acid reacts with metal carbonate and metal hydrogen carbonates to form carbon dioxide gas। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कल हमारा रिलीज़ हुई थी हाइड्रोजन गैस और आज हम फोकस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे। और इसकी आज हम एक टेस्ट भी सीखेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो निकल गैस रिलीज़ हुई है एक तरीके से वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड दैट गिव सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। मेटल कार्बोनेट की जगह हमने एग्जाम्पल ले लिया है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम एक मेटल है तो हमने सोडियम कार्बोनेट ले लिया। एसिड के प्लेस पे ले लिया है HCl और सॉल्ट के केस पे ले लिया है NaCl और ये CO2 और वाटर। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पे NaCl, Na है ये वाला और ये है एक तरह से Cl। तो ये वाला जो हो जाएगा कंबाइन होके NaCl बन गया। जब लेफ्ट साइड में मतलब रिएक्टेंट साइड पे अगर कार्बोनेट है तो राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है डेफिनेटली। और यही जो एक्टिविटी है वो बेसिकली 2.5 है, इसमें यही दोनों पे बात की गई है। अभी हमने मेटल कार्बोनेट सीखा है, अब अगले रिएक्शन में हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट सीखेंगे। अगर आपको वैलेंसीज और उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कंपाउंड फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है, तो आप जाके फर्स्ट वीडियो चेक कर सकते हैं साइंस वाली सीरीज़ का। उसमें मैंने एक चार्ट भी दिया हुआ है, तो आप जाके उसे नोट करके उसे लर्न भी कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट दैट आप अगर एक्सपेक्ट करें कि आपको केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड दैट गिव्स सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब आप यहाँ नोटिस करेंगे कि पहली वाली रिएक्शन में भी जो प्रोडक्ट था वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम था। तो अब हम यहाँ पे रिएक्शन देख लेते हैं। NaHCO3 दिस इज मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl दैट गिव NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये फॉर्मेशन मैंने आपको पिछली रिएक्शन में सिखा दिया था। बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि उसमें बैलेंसिंग में हमें 2 लगाना पड़ता है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इस सेगमेंट से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रीटेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर लाइम वाटर भी पूछा जाता है। तो इसका आंसर होता है, रिएक्शन देखेंगे फिर इसका आंसर सीखेंगे। लाइम वाटर होता क्या है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं और लाइम वाटर भी बोलते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दैट गिव्स CaCO3 विच इज़ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो यहाँ आंसर आता है कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रीटेड विद लाइम वाटर इट बिकम्स मिल्की। मिल्की का मतलब क्यों कि वाइट PPT हो रहा है। PPT मतलब प्रेसिपिटेट, जो कि डिज़ोल्व नहीं होगा, तो जो वो टेस्ट ट्यूब में जो सोल्यूशन होगा वो मिल्की हो जाएगा, थोड़ा क्लाउडी दिखेगा आपको। अब यहाँ एक और एडवांस लेवल पे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए उसका एक्सेस हो तो ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। कैल्शियम कार्बोनेट ये वाला हिस्सा था, H2O यही वाला आ गया, बस हमने एक्सेस में CO2 और डाल दिया, तो इस बार बनेगा CaHCO3 का होल ट्वाइस विच इज़ कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच इज़ सोल्यूबल इन वाटर। दिस इज़ इनसोल्यूबल, वो घुल नहीं रहा था तभी तो वो सस्पेंडेड फॉर्म में था, ऐसी क्लाउडीनेस थी, और ये इस बार क्या हो जाएगा, सोल्यूबल इन वाटर हो जाएगा। तो ये दोनों ही रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछा जाता है। अब एक नोट पॉइंट देख लेते हैं। लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की ये तीनों डिफरेंट फॉर्म्स हैं। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लाइमस्टोन डिफरेंट होता है और लाइम वाटर डिफरेंट होता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। एसिड रिएक्ट विद बेसिस और एल्कलीज टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। आगे हम एक्टिविटी 2.6 भी डिस्कस करेंगे जो कि इसी पॉइंट से रेलेवेंट है। तो व्हाट इज़ एल्कली पहले समझ लेते हैं। बेसिस को जब पानी में डिज़ोल्व किया जाता है तो उनको हम एल्कलीज भी बोलते हैं। तो देखते हैं रिएक्शन क्या बनेगी। एसिड प्लस बेस दैट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। अब इसकी रिएक्शन देखते हैं। एसिड की प्लेस पे हमने रख दिया HCl, बेस के प्लेस पे रख दिया NaOH, सॉल्ट बना NaCl। कैसे, एक बार देख लेते हैं। जैसे हमने फॉर्मेशन सीखा था, ये तो आप देखेंगे दिस इज़ NaCl और बाकी वाटर ही बचा, तो ये वाली रिएक्शन इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। तो अब हम देखते हैं
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? ये जो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी कि एसिड प्लस बेस दैट गिव सॉल्ट एंड वाटर, जो ये रिएक्शन हमने देखा, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब इसके पीछे का कारण जानते हैं कि स्टार्टिंग में जब हमने इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन पढ़ा था इस चैप्टर का, तो हमने एक क्वेश्चन देखा था कि अगर आपके घर में किसी को एसिडिटी है तो आप विनेगर, लेमन और बेकिंग सोडा सोल्यूशन में से उसे क्या सजेस्ट करेंगे एज अ रेमेडी? तो हमने आंसर पता था हमें कि बेकिंग सोडा सोल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि वो एक बेसिक सोल्यूशन है, तो एसिड को वो नलिफाई करता है। तो इस तरह से हम नलिफाई वर्ड की जगह एक तरह से न्यूट्रलाइज भी बोल सकते हैं कि वो चीज़ न्यूट्रलाइज हो गई है। तो इस तरीके से ये वाली रिएक्शन का नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट 7, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इसमें हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 2.7, ये इसी वाले पॉइंट से रिलेटेड है। मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ ट्रीट करता है तो बनता है सॉल्ट और वाटर। तो मेटल ऑक्साइड की जगह हमने एग्जाम्पल लिया है कॉपर का ऑक्साइड प्लस HCl दैट गिव्स CuCl2 प्लस वाटर। तो ये CuCl2 इज़ व्हाट? कॉपर सेकेंड क्लोराइड, जिसका कलर होता है ब्लू ग्रीन, और कॉपर ऑक्साइड का होता है ब्लैक। ये जो एक्टिविटी थी उसमें ये कलर पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है, और ये बिल्कुल NCERT वाली ही रिएक्शन है। हमने लास्ट रिएक्शन में एक चीज़ देखी थी कि एसिड प्लस बेस दैट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल रहे थे। लेकिन यहाँ आप देखिए मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड भी क्या बना रहा है? सॉल्ट एंड वाटर। इसका मतलब कि एसिड के साथ क्या आता है? बेस। इसका मतलब मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो क्या हैं? आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। इसका मतलब हम उसे एक तरह से बेसिक ऑक्साइड्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं या मान सकते हैं। तो ये मैंने एक नोट पॉइंट की तरह यहाँ पे लिख दिया है। अब आगे एक देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको कि हम आयनाइजेशन वाला पार्ट सीखेंगे। तो एक क्वेश्चन है, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन? तो ये एक्टिविटी 2.9 का डिस्कशन होगा यहाँ पे। An acid is a substance which dissociates or ionizes on dissolving in water to produce hydrogen ions which is H plus aqueous ions। तो देखिए, हमें पता है कि एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन पाया जाता है, लेकिन जब हम एसिड को ट्रीट करेंगे वाटर के साथ तो फिर क्या होगा? तो वो क्या होगा? डिसोसिएट होगा, या फिर कहें आयोनाइज होगा। तो उस केस में हम एक तरह से एसिड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये भी बोल सकते हैं कि एसिड्स के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो पानी में डिज़ोल्व होने के बाद अपना H प्लस आयन जो है रिलीज़ कर देते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले ये जानेंगे कि व्हाट आर आयंस। आयंस बेसिकली चार्ज स्पीशीज़ होते हैं, जिनके ऊपर आप H प्लस देखते हैं या माइनस देखते हैं, वो क्या होता है? चार्ज स्पीशीज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीखा कि H प्लस क्या है? एक आयन है। तो अब देख लेते हैं कि क्या होगी इसकी रिएक्शन। HCl स्प्लिट होगा H प्लस प्लस Cl नेगेटिव। तो जैसे ही आप देखेंगे इस वाले एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि जब HCl को डिज़ोल्व किया गया होगा पानी के अंदर, तो वो अपना जो H वाला आयन है वो उसे सेपरेट कर देगा और सोल्यूशन के अंदर एंटर हो जाएगा H प्लस आयन के रूप में एक तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ स्टॉप नहीं होगी, क्योंकि वो पानी के अंदर है तो वो H प्लस जो होगा वाटर को भी ले लेगा और क्या बन जाएगा? हाइड्रोनियम आयन विच इज़ H3O प्लस। लेकिन हमने क्वेश्चन ये पूछा था कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। तो हम देख लेते हैं कि 2-3 हमें जो कॉमन एसिड्स पता हैं हम उनको डिसोसिएट करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कॉमन है एक्चुअल में। तो देखिए, HCl को स्प्लिट किया तो बना H प्लस प्लस Cl नेगेटिव। H2SO4 को करेंगे तो आ जाएगा 2H प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो ये H2 है तो इसे लिखा जाएगा 2H प्लस प्लस SO4 को एज इट इज़, और ये जो 2 है हमें पता है कि क्रिस क्रॉस करके वैलेंसी जाती है, तो ये जो 2 है वो ऊपर इसकी वैलेंसी बन जाएगा 2 नेगेटिव। तो आप यहाँ पे आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि आपको वैलेंसीज और कंपाउंड फॉर्मेशन अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि आप ये स्प्लिट करना भी आपको नहीं आएगा अगर आपको वो चीज़ याद नहीं होगी तो परेशानी होगी आपको। HNO3 को देखिए स्प्लिट कैसे करेंगे? H प्लस प्लस NO3 नेगेटिव। CH3COH जो कि एसिटिक एसिड या फिर विनेगर भी बोलते हैं हम, ये स्प्लिट होगा CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस। तो आप देख रहे हैं कि सभी में H प्लस क्या है? कॉमन है। तो हम देखेंगे अ कॉमन थिंग इन ऑल एसिड इज दैट दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्टिविटी 2.8, जहाँ पे आपको 4 चीज़ें दी गई हैं, ग्लूकोज, अल्कोहल, HCl और सल्फ्यूरिक एसिड। ये 4 चीज़ें हमें दी गई हैं और एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया गया है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करके हमें बल्ब को ग्लो करना है और चेक करना है कि चारों केसेस में से किस में जो बल्ब है वो ग्लो करेगा।
तो हम देखेंगे कि दो केसेस में ग्लूकोज और अल्कोहल, इन दोनों ही केसेस में जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ग्लूकोज और अल्कोहल के अंदर H तो मौजूद है, लेकिन वाटर में घुलने के बाद वो डिसोसिएट नहीं करता। तो इसके वजह से जो बल्ब होगा वो ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि आयंस ही नहीं आएंगे तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होगी। तो यही वाली लास्ट हमारा पॉइंट है, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज देयर हाइड्रोजन डज नॉट सेपरेट आउट एज हाइड्रोजन आयंस ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन और ड्रॉ कर सकते हैं कि जिन भी चीज़ों में H है हम उनको ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कि वो ज़रूरी एसिड्स ही होंगे। हमें ये चेक करना भी ज़रूरी है कि वो पानी में घुलने के बाद H+ आयंस डिसोसिएट कर रहे हैं या नहीं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को करिए सब्सक्राइब। बाकी आप अबाउट सेक्शन में जाके इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं 10th से रेलेवेंट लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।